स्वागत है दोस्तों। आज हम एक बहुत साधारण विषय पे बात करेंगे जिसका असाधारण प्रभाव होता है, अर्थात उसका विशेष फायदा है वो हम लोगों को मिलता है। आज का विषय है कि हमें प्रतिदिन कितना भोजन करना चाहिए ताकि हमारी सेहत भी ठीक रहे, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। रही बात है, ये ऐसा प्रश्न है जिसका आज का बुद्धिजीवी जानकार ये कहेगा ये तो व्यक्ति के अपनी ज़रूरत के हिसाब से होगा, चाहे वो मात्रा में हो या क्वालिटी में हो। मात्रा की जहाँ तक बात करें, आज के विशेषज्ञ कहते हैं औसतन 2425 किलो कैलोरीज प्रतिदिन की आवश्यकता है, जबकि स्त्रियों को इससे कम अर्थात 2000 से 2200 किलो कैलोरीज की आवश्यकता है, जो कि उसकी दिन भर की दिनचर्या करने के लिए पर्याप्त है। इसके अंदर भोजन जो है किस प्रकार का हो वो एक अलग विषय है। उसकी दिनचर्या में क्या क्या काम होते हैं, जैसे एक लेबर है उसकी शायद ज़रूरत ज़्यादा है, जो लोग शारीरिक काम ज़्यादा करते हैं। जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो मानसिक काम ज़्यादा करते हैं, शायद उनकी आवश्यकता कम है। पर मेरा ये कहना है कि जो पुराने लोग थे इस बात को अच्छी तरह समझते थे। जैसा कि आपने हमेशा अवश्य ही अनुभव किया होगा, घर में भी लोग कहते थे कि जब बीमार होता था कोई तो अन्न कम खाया जाए, और विशेषकर बच्चों को जब वो विद्या अध्ययन या पढ़ाई करते थे तो कहते थे अन्न कम खाओ, सुस्ती आएगी। ऐसे ही जो हमारे और पुराने बुजुर्ग थे प्राचीन काल से ही, जिसको हम ऋषि मुनियों का ज़माना कहते हैं, वो ये जानते थे कि हमें जब भोजन करना है तो ये ध्यान रखना है कि हमारा पेट आधा भरा हुआ हो मोटे अन्न से, और चौथाई हिस्सा जो भरा हो वो हो जल से। यानी कि हम यदि पेट के 3 भाग करेंगे तो इस प्रकार जो ऊपर वाला हिस्सा है वो खाली रहे। वो बिल्कुल सही बात है कि यदि खाना हजम करना है, उसमें गैस ना हो, अपचन ना हो, तो हमें इस प्रकार की एक प्रकार से साधारण सी रूपरेखा बनानी पड़ेगी ताकि हमारा पेट भी सही रहे, हमें किसी प्रकार की गैस, जलन, अफारा ये सब ना हो, और हमारा मानसिक संतुलन भी ठीक रहे, हमें नींद भी अच्छी आए। ऐसा आप खुद स्वयं अनुभव करते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। रही बात है कि हम इस प्रकार के भोजन करने से जब हम भूल जाते हैं, इसकी अनदेखी करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, तो हमें बहुत सारे रोग होने शुरू हो जाते हैं, जो कि इमीडिएटली या तुरंत तो नहीं पता लगते, पर हमारे विभिन्न प्रकार की जो लाइफस्टाइल संबंधित रोग जिसको आजकल कहा जाता है, जो कि हमारी जीवन शैली संबंधित रोग हैं, उस पे बहुत सारा योगदान हमारे खान पान का है। वो भी समय से नहीं खाते हम, या उसकी मात्रा ठीक से नहीं बना पाते, ऐसा मेरा मानना है। जिस प्रकार आप देखेंगे, अमूमन 3 प्रकार से हम भोजन करते हैं, नाश्ते में, लंच दोपहर में और रात में, और इसके अंदर कम से कम 6 घंटे का गैप हो तो ज़्यादा अच्छा है। पर जिस प्रकार से लोग अब बहुत सारी चीज़ों का सेवन करते हैं, जैसे नॉन वेज है, या यूँ कहें कि वो लोग ड्रिंक्स भी लेते हैं, एरेटेड ड्रिंक्स भी लेते हैं, और इसके अलावा स्मोकिंग भी करते हैं। और मैं ये कहूँगा, आप जैसा कि जानते हैं कि फ़ास्ट फूड के रूप में कुछ कन्फेक्शनरी आइटम का भरपूर प्रयोग होता है, तो हमारे शायद पेट को आराम ही नहीं मिलता कि वो अपने भोजन को हजम कर सके, उसका डाइजेशन ठीक से हो, और उसका मेटाबॉलिज्म ठीक से हो के हमें जो पर्याप्त ऊर्जा मिलनी चाहिए वो शायद नहीं मिल पाती है। जिस प्रकार से आजकल डायबिटीज़ के से पीड़ित लोग हैं, या जो लोग अनेक दवाइयों पर निर्भर करते हैं, उनकी दिनचर्या में दवाइयाँ तो निश्चित हैं ही, पर उनका भोजन भी उसी प्रकार से सेट किया हुआ है या ज़रूरत है उनको, उस भोजन के हिसाब से उनको भी दवाइयाँ जो हैं उसका समय निश्चित किया गया है। तो आप ये जानिए, यदि हम भोजन की मात्रा धीरे धीरे कम करें ताकि हमारा पाचन ठीक से हो। पाचन ठीक होने का मतलब ये है कि हमें ऐसा हल्का सुपाच्य भोजन करना चाहिए जो कि
हमारे दिमाग को अर्थात हमारे शरीर को और दिमाग को ठीक रखे अर्थात ताकत दे, ऊर्जा दे पर्याप्त। हमें किसी भी प्रकार का सुस्ती, आलस ये सब ना आए और ना ही हमारे जो हैं अंदर के अंग जो हैं जैसे लीवर है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सब चीज़ें ये ना बढ़ें, बिल्कुल ठीक रहें। किसी प्रकार का आम या ऐसी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस ना हो, ऑक्सीडेशन सही से हो, ऑक्सीडाइज हो जाएं, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हमारा भोजन हो। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप ये समझिए कि भोजन की मात्रा आपको खुद को स्वयं को इस पर निर्भर करने कर पड़ती है। इसका निर्णय भी आपको खुद को ही लेना पड़ेगा। तो आप ये जानिए, ज़्यादा भोजन स्वादिष्ट नहीं होगा। जो भोजन है वो हम खा तो लेते हैं पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं हजम नहीं होती हैं, तो हमें फ़ायदे की जगह नुकसान देने लगती हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है, यदि हम इस आदत को ठीक कर लें और नियम से इसका पालन करें, कुछ दिन तो हमें अवश्य ही कुछ प्रॉब्लम होगी, हमारा मन जो है संतुष्ट नहीं हो पाएगा, पर आप देखेंगे कुछ दिन के बाद आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं। हफ्ता करिए, 2 हफ्ते करिए, 1 महीना करिए, ताकि आपका संतुलन ठीक रहे, आपका स्वास्थ्य जो है ठीक रहे, आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक प्रॉब्लम ना हो, आपका बौद्धिक विकास किसी भी प्रकार से कम ना हो, खुश रहें आप। और ये देखें आप कि ऐसा प्रकार का भोजन करने से हम धरती पे भोजन को भी कम कर रहे हैं, यानी कि उसका प्रयोग दुरुपयोग नहीं करते हैं। इस भोजन के ठीक से इस्तेमाल करने से जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, वो तो हम उसका ध्यान रखें ही, पर ये भी ध्यान रखें कि जो बचा हुआ अन्न है ये हम कम खाने से किसी और के भी काम आ सकता है। मेरा यहाँ पे कहना है, जो बासी खाना है हो जाए उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आप बनाएं ही उतना जितना आपके आवश्यक है। इस प्रकार से आजकल आपने देखा होगा बुफे सिस्टम चलता है, अपनी प्लेट में एक बार आप डाल लेते हैं तो दोबारा शायद कम ही डालते हैं। तो ये मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से आजकल कुछ थालियाँ भी ऐसी आती हैं जिसके अंदर अलग अलग उसके अंदर पॉकेट सी बनी होती हैं, मेरा कहने का भाव है इस प्रकार आप नियमित उसको संतुलित बना सकते हैं और भोजन जो है आपको सुपाच्य लगे, स्वादिष्ट लगे, आपको भूख लगे, ऐसे समय में भोजन करना ज़्यादा हितकर होगा बनिस्पत आप पेट को भर लें। और इस प्रिंसिपल को आप मापें, ध्यान रखें कि हमें अन्न जो है हल्का ही खाना चाहिए। इस प्रकार से मैंने आपको बताया, ज़्यादा अन्न खाएंगे तो हमारा शरीर जो है रोगी हो जाएगा और जितना हम अन्न ठीक से खाएंगे जैसी ज़रूरत है तो हम निरोगी रहेंगे। हमें हर प्रकार से फ़ायदा ही फ़ायदा है और हम लंबी आयु को प्राप्त होंगे, निरोगी रहेंगे और परिवार भी स्वस्थ रहेगा। तो मेरा आपसे कहना है, खाना जो है अपनी इच्छा के हिसाब से अवश्य हो, लेकिन ये ध्यान रहे कि अधिक ना हो किसी भी कारण से, तो आपको नुकसान होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू।